औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वेलकम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की क्लास के अंदर हम सेम वही लोगो बनाना सीखेंगे। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने नीचे मेन्यूज़ आ रहे हैं। हम शेप वाले मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। हम शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक एरो आ रहा है, हम एरो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम एक गोल शेप ले लेंगे। गोल शेप पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने हमारा मतलूबा शेप आ चुका है। हम इस शेप को ज़रा सा बड़ा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़रा नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर हमारे सामने एक स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ओपासिटी। हम इसकी ओपासिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। ज़रा और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक और स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक। हम स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे, तकरीबन स्ट्रोक को 10 तक रखेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे और अपने इस शेप को बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक किया, हमने इस सेंटर वाले एरो पे क्लिक किया और नीचे वाले सेंटर वाले एरो पे भी क्लिक कर दिया। प्यारे दोस्तों, हमारा शेप बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर देंगे ताकि ये हमारा शेप डीसेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आखिर में हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एरो। हम एरो पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक एरो सा आ चुका है। प्यारे दोस्तों, इसका साइज़ हम बढ़ा लेंगे, तकरीबन 25 तक इसका साइज़ हम रखेंगे। नीचे हमारे सामने कई तरह के शेप आ रहे हैं। जो सबसे पहला शेप हमारे सामने आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस शेप पे इस पर क्लिक कर दिया। ज़रा और नीचे आ जाएंगे। नीचे भी हमारे सामने कई तरह के शेप आए हैं। हम यहाँ पर भी सेम इसी तरह फर्स्ट वाले शेप पे क्लिक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम ज़रा और नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे सामने ओपासिटी का एक स्केल आ रहा है, हम इसकी ओपासिटी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। ज़रा और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक को हम 7 तक कर लेंगे, एक पॉइंट बढ़ा लेंगे। ज़रा और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ओपासिटी का एक और ऑप्शन आ रहा है। पहले हमारी शेप की ओपासिटी का ऑप्शन आया था, अभी हमारे स्ट्रोक की ओपासिटी का ऑप्शन आ रहा है। इसकी ओपासिटी बाय डिफ़ॉल्ट 50 है, हम इसे 100 तक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम अपनी उंगली की मदद से अपने इस एरो की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, इसे हम अभी सेंटर में ले आएंगे, इसे यहाँ तक रखेंगे और इसे भी हम ज़रा खींच के बड़ा कर लेंगे। इसे मज़ीद थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर रखने के बाद, अपनी सेटिंग करने के बाद हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, दोबारा से हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे और इसे भी मुकम्मल तौर पे सेंटर में कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए ताकि डीसेलेक्ट हो जाए। दोबारा से हम शेप में आ जाएंगे और दोबारा से हम एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम यही गोल शेप ले लेंगे। अब हम इस शेप का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तकरीबन इतना काफ़ी है। ज़रा नीचे आ जाएंगे। नीचे हम इसको 10 तक का स्ट्रोक दे देंगे। मैं इसे स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हमने दोबारा रिलेटिव पोजीशन में आना है और इसे भी हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, जिस तरह के पहले वाले शेप्स को हमने सेंटर में रखा है। यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हम ये लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वाला लेयर का ऑप्शन। नीचे यहाँ पर एक मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमने इन तीनों लेयरों को टिक मार्क करना है। इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर भी क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे सामने मर्ज का एक ऑप्शन आ रहा है, हम मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसे यहाँ से ओके कर देंगे। दोबारा से लेयर पे क्लिक करेंगे और वापसी से हम पिक्सेल ऐप के मेन बोर्ड पे आ जाएंगे। अभी हम इरेज कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। इरेज कलर पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे। ज़रा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने जो स्केल आ रहा है, इसे हम तकरीबन 20 तक ले जाएंगे और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आपने राइटिंग वाले मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। न्यू लेयर आ चुकी है, एडिट पे क्लिक करना है। हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी हम यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। अपना नाम लिखने के बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, नीचे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम ज़रा आगे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आया है फ़ॉन्ट का, हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और अपने इस टेक्स्ट को, अपने नाम को कोई प्यारा सा फ़ॉन्ट दे देंगे। ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बी स्टाइल। हम बी स्टाइल पे क्लिक कर देंगे और सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके अपने इस नाम को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, यानी कि मोटा कर देंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम रिलेटिव पोजीशन में आ जाएंगे।
हम अपने इस नाम को बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, जिस तरह के मैं रख रहा हूँ आप भी कीजिए। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हम पोजीशन में आएंगे, अपने इस नाम को ज़रा सा ऊपर लेकर जाएंगे, जिस तरह के मैं लेके जा रहा हूँ, और इसे यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हमने कर्व वाले ऑप्शन में आ जाना है। ये हमारा कर्व का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमने इसको ज़रा सा कर्व करना है, तकरीबन इतना हम इसे कर्व कर लेंगे, और उंगली की मदद से, अपनी फिंगर की मदद से हमने अपने इस टेक्स्ट की थोड़ी सी सेटिंग भी करनी है। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इसी राइटिंग की हमने अभी एक और कॉपी बना लेनी है। हम कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इसकी एक और कॉपी बन चुकी है। अभी हम एडिट पे क्लिक कर देंगे, हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अभी अपना नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी अपने बारे में हल्के से अल्फाज लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख लेता हूँ, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसे यहाँ से ओके कर देंगे। कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी हमने इस कर्व को थोड़ा सा माइनस की तरफ करना है। पहले हमने प्लस की तरफ किया था, अभी हम इसे माइनस की तरफ करेंगे, और अपने हाथ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी करेंगे। इसे यहाँ पर मुकम्मल तौर पे फिक्स रखने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब की बार हम दोबारा से शेप वाले मेन्यू में आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है इंपोर्ट, हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास एक PNG पड़ी हुई है, मैं इस PNG को अपनी पिक्सल लैब के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी PNG पे क्लिक कर दिया, इसे यहाँ से ओके कर दिया। प्यारे दोस्तों, आप जिस चीज़ का लोगो बना रहे हैं, आपने उसी की PNG, उसी का शेप यहाँ पर लगाना है। आपने अपने कारोबार के मुतालिक गूगल पे सर्च करना है, और वहाँ से आप कोई भी आइकन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे मैं इस PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो सेम यही PNG भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं इसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ, इसे मज़ीद छोटा करूँगा, और इसे भी मैं सेंटर में यानी कि दरमियान में रख दूंगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम दोबारा से इसी लेयर वाले मेन्यू में आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। दोबारा से हम जिस तरह कि हमने पहले इन सबको मर्ज किया था, इस बार भी हम इन सबको मर्ज कर देंगे। मर्ज वाले बटन पे क्लिक किया, इन सबको टिक मार्क किया, और यहाँ से हमने मर्ज वाले बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। दोबारा से लेयर वाले बटन पे क्लिक करके वापसी आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम अपने इस लोगो पे एक कलर लगाएंगे। मैं इसे गोल्डन कलर लगाऊंगा, आप जो कलर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कलर पे क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है ग्रेडिएंट, हम ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने गोल्डन कलर पड़ा हुआ है, ये मैंने खुद बनाया है। इस कलर के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और पिछले एक वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला कलर आपने कैसे बनाना है। मैं इस कलर पर क्लिक कर दूँगा, इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, हम ज़रा सा आगे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है एम्बॉस, हम इस पर क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे। जैसे हम इसे इनेबल करेंगे तो देखिए हमारा लोगो फट चुका है। अभी आपने इस लोगो को थोड़ा सा छोटा करना है, तो ये हमारा लोगो ठीक हो जाएगा। छोटा कर लें या बड़ा कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे आपने अपने इस लोगो को ठीक कर लेना है। मैंने इसे छोटा किया तो ये ठीक हो चुका है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है, मैं इसे ज़रा सा बड़ा कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, मैंने इसे ज़रा सा बड़ा किया तो ये ठीक हो चुका है। ज़रा हम नीचे आ जाएंगे, नीचे भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे सामने सबसे पहले एक स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम 90 तक रखेंगे, यानी कि 90 तक रखेंगे। उसके बाद हमारे सामने दूसरे नंबर पे एक स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एम्बिएंट लाइट, आपने इसको तकरीबन 80 तक रखना है, या फिर जहाँ पर आपको मुनासिब लगे आप इसे वहाँ तक भी रख सकते हैं। ज़रा और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने स्पेसलर हार्डनेस आ रहा है, हम अपनी हार्डनेस को 40 तक यानी कि 40 तक रखेंगे। ज़रा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने बेविल का ऑप्शन आ रहा है, हम इसे 20 तक रखेंगे। इसे 20 रखने के बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा शेडो का इफेक्ट लगाएंगे। ये हमारा शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको इनेबल कर देंगे, और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अभी हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक भी रख सकते हैं, या फिर आप ब्लैक कलर के बैकग्राउंड इंटरनेट पर सर्च करके बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड डाउनलोड करके अपने इस लोगो के बैकग्राउंड में लगा